को बर्दाश्त नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रॉन्ग। वो बोलते हैं अपने हक के लिए। वो अपने गिर्द होने वाली नाइंसाफी पे चुप करके बैठते नहीं है, कोनों में बैठ के रोते नहीं है। आप में और उनमें सिर्फ ये डिफरेंस होता है, मेन सिर्फ यही डिफरेंस होता है। किसी ने आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लाइफ खराब नहीं की जितनी आपने खुद की हुई है, अपने इनएक्शन से, अपनी साइलेंस से, अपनी काइंडनेस से और अपनी सॉफ्टनेस से। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत हार्ड हो जाओ, ब्रूटल हो जाओ, लेकिन सीखो कि कहाँ आपको बर्दाश्त करना है और कहाँ आपको बर्दाश्त नहीं करना है। अदर थिंग इज, लोगों को अपने बारे में हर चीज़ बताना छोड़ दो। पहली बात तो ये होगा कि आपने काइंड रहना है, लेकिन बाउंड्रीज के साथ। दूसरी बात है कि लोगों को अपने बारे में हर चीज़ बताना छोड़ दो। आप ट्रॉमा डंप करते हो लोगों के ऊपर, अपने ट्रॉमास बताते हो, आज मेरे साथ ये हुआ, पास्ट में मेरे साथ वो हुआ था, मैं बहुत मजलूम हूँ, मुझे ये है, मुझे वो मसला है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है। लेट मी टेल यू वन थिंग, लोगों को परवाह नहीं है आपके साथ जो भी हुआ। दिस इज ट्रू। आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो बताने के बाद एम्पैथी, कि लोग आपके साथ हमदर्दी करेंगे, आपको दिलासा देंगे कि भाई सब ठीक हो जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में। लेकिन ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द लोग पता क्या करते हैं कि जो आप ट्रॉमा डंप उनके ऊपर करते हो ना, जो अपने बारे में इंफॉर्मेशन आप उनको बताते हो ना, वो उसको आपके अगेंस्ट यूज़ करेंगे जब वक्त आएगा। तो दुनिया ऐसा ही होता है यहाँ पे। डोंट टेल मी अदरवाइज, डोंट टेल मी अदरवाइज। दुनिया है यहाँ पे ऐसे ही होता है। अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखें और अपने बारे में हर चीज़ हर किसी को मत बताएं। हर इंसान ये डिजर्व नहीं करता कि उसको आप तक फुल एक्सेस हो। नो नो, नेवर। सीखो खुद को डिटैच करना, सीखो खुद को अलग करना लोगों से, सिचुएशन से। दिस वर्ल्ड रिस्पेक्ट डिटैचमेंट, सो स्टॉप इमोशनली इन्वेस्टिंग योरसेल्फ इन एवरीवन। हर किसी को इस तक एक्सेस नहीं होनी चाहिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो। ओवर शेयरिंग इज वीकनेस। ट्रस्ट मी, ओवर शेयरिंग इज वीकनेस। प्लेस कर दो भाई इस बात को कि आई होप दे लाइक मी, होप कि मैं उनको पसंद आ गया हूं, टू आई होप आई लाइक देम, कि आई होप मुझे वो पसंद आ गए। जब कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट करे, यू लीव देम विदाउट ड्रामा। ट्रस्ट मी, मुझे इस बात की समझ नहीं आती है। आप लोग कहते हो कि मैंने बहुत से, क्योंकि ये बात मैंने पहले भी की भी अपनी वीडियोस के अंदर, और बहुत से लोग कमेंट्स में बोलते हैं दिस इज़ नॉट रियल, रियल लाइफ में अप्लाइकेबल नहीं है ये। भाई देखो, आपको जूते खाने का शौक है, इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को जूते खाने का शौक होता है। आपको उन जगहों पर रहने का शौक है जहाँ आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई ये चीज़ बर्दाश्त करता है। आपकी नज़र में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों की नज़र में भी उनकी कोई वैल्यू नहीं है। दोज हु वैल्यू देमसेल्फ will never tolerate shit। लेकिन एक बात है, अगर कोई आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है ना, तो आज जरूरी नहीं है कि पलट के आप भी उसकी डिसरिस्पेक्ट करो, उसको जवाब दे के आओ। यू नो व्हाट स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज आर, दे नेवर आर्ग्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी ने आपकी डिसरिस्पेक्ट की, पहली बात, अगर तो मामला इतना ज़्यादा नहीं बढ़े, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपको खुद को एक्सप्लेन करना पड़ता है कुछ सिचुएशंस के अंदर, दैट्स फाइन। लेकिन सबसे, मुझे जो लगता है सबसे बेहतर रिस्पॉन्स खामोशी है, और खामोशी के साथ कट ऑफ है। आप खामोशी के साथ कट ऑफ कर लो उनके साथ। एक दफ़ा तो मैंने झेल लिया, बार बार नहीं। नो, मैं आर्ग्यू नहीं करती लोगों के साथ, ठीक है। अगर कोई मुझे बीच महफिल में भी डिसरिस्पेक्ट करता है, आई स्टे साइलेंट। मैं उनके लेवल पे गिरती नहीं हूँ। आपने मुझे डिसरिस्पेक्ट करना है, आप करो। हाँ, जब बात जवाब देने वाली होगी उस चीज़ का मैं जवाब दूंगी आपको, लेकिन मैं आपकी नॉनसेंस का जवाब नहीं दूंगी। ये चीज़ मैंने सीखी है। दोबारा उसको मौका मत दो, क्योंकि जो दोबारा मौका देते हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ़ होते हैं। आई सेड इट, आई डोंट केयर, आई सेड इट। ओके, थर्ड थिंग इज रोमांटिसाइज बीइंग अलोन। अकेले रहना रोमांटिसाइज करो। जितना ज़्यादा आप नीडी बिहेवियर रखोगे ना, उतना ज़्यादा कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। ज़्यादा आप चिपकने वाले हो। देखो, मैं बहुत रियल और रॉ की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप इसे एग्री करो ना करो, आई डोंट केयर, बट दिस इज़ रियलिटी। ओके, दिस इज़ हार्श बट दिस इज़ रियलिटी। कि जितना ज़्यादा आप लोगों को ये शो करवाते हो कि आपको उनकी ज़रूरत है,
आप लोगों को शो करवाते हो कि आप उनके बगैर नहीं रह सकते, वो उतना ही आपको टेस्ट करते हैं, वो उतना ही आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो उनकी नज़र में उतनी ही आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सो यू हैव टू बी वेरी फर्म। इस बात को इस तरह समझो कि जिस तरह ये आप हो, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई आया तो भी आप ऐसे ही हो, और अगर वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया तो भी आप ऐसे ही रहोगे। आपकी एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनके आने से या उनके जाने से। दैट्स इट। अपनी कंपनी में खुश रहना सीखो। आप दूसरों के पास इसलिए भागते हो क्योंकि आपकी अपनी कंपनी खराब है। साथ अपना रिलेशन बेहतर करो ना, क्यों दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो फिर आप? जब आप खुद को वो प्यार, मोहब्बत, वो कंफर्ट नहीं दे सकते हो तो फिर दूसरे आपको किस तरह प्रोवाइड करेंगे? ट्रस्ट मी, दे कैंट। अदर थिंग इज, रिजेक्शन के साथ कंफर्टेबल होना सीखो। रोना धोना छोड़ दो अगर कोई आपको रिजेक्ट कर दे तो। देखो अगेन वही वाली बात, ये आप हो, वो पर्सन है जिसने आपको रिजेक्ट कर दिया, वो आपकी लाइफ से चला गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके आने से पहले भी आप ऐसे ही थे, उसके जाने के बाद भी आप ऐसे ही रहोगे। इस बात के साथ ओके हो जाओ कि ये दूसरों की चॉइस है, ठीक है, आपका इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है। ज़रूरी नहीं कि उनके रिजेक्शन की वजह से आपकी वर्थ कम हो गई है, उनके रिजेक्शन की वजह से आपकी वैल्यू कम हो गई है। नो, समटाइम इट्स देयर लॉस। नेक्स्ट थिंग इज, बी द विलन इन देयर स्टोरी। वेल, मोस्ट ऑफ अस आर स्केयर्ड कि कोई हमारे बारे में बुरा ना सोच रहा हो, हम किसी के साथ बुरा ना करते हैं। बट ट्रस्ट मी, हर किसी के माइंड में उनकी साइड की स्टोरी चल रही होती है। हर किसी के माइंड में वो विक्टिम होते हैं और अगला बंदा जो होता है वो जालिम होता है। हर किसी के माइंड में उन पर जुल्म हुआ होता है और दूसरे बंदे ने जुल्म किया होता है। तो हर कोई अपने हिसाब से अपने आप को स्टोरी सुना रहा होता है। सो अगर आप उनकी स्टोरी में विलन भी हो, बी ओके विद दैट। लोगों के दिमागों में अपना वर्जन करेक्ट करना बंद कर दो। उन्होंने जो आपके बारे में सोचना है, लेट देम थिंक। अदर थिंग इज, मिस्टीरियस पीपल होल्ड पावर। आप कम बोलो लेकिन सुथरा बोलो। मैं जब कॉलेज आती थी ना, तो मेरी वैन में ना एक लड़की थी, ठीक है, वो बहुत बोलती थी, बहुत बोलती थी, मतलब पूरा रास्ता वो बोलती जाती थी। और एक दिन वो लड़की नहीं आई और जितनी भी रेस्ट ऑफ द लड़कियां थी उस वैन के अंदर, वो उसके बारे में इतनी अजीब बातें करी थी कि कितना बोलती है, वो दिमाग खा के रखती है, ये है वो है। तो ऑल ऑफ दोज पीपल जो बहुत बोलते हैं, दिस इज रियलिटी। आप जितना ज़्यादा बोलते हो आप उतना ही अपने बारे में बताते हो, आप उतनी ही अपनी इंफॉर्मेशन लीक करते हो। ठीक है, आप कोई प्रेसिडेंट नहीं हो, बट आप एक ह्यूमन हो, और जो आपके गिर्द है ना, वो लोग हैं जो कि आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं और आपकी लाइफ मिजरेबल बना सकते हैं। अगर उनमें से कोई आपसे जेलस हो, वो हसद करता हो, तो वो उसके लिए आप बहुत ईजी टारगेट हो। सो बी माइंडफुल कि आप किन के साथ क्या शेयर कर रहे हो। मैं नहीं कहती कि आप किसी के साथ ना करो, हाँ एक दो अच्छा दोस्त होना चाहिए आपका, लेकिन हर कोई आपका दोस्त नहीं होता। जो सबसे मेन बात है एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, वो है कि अपने डिसीजन खुद लो। जितना ज़्यादा आप दूसरों पर डिपेंड करते हो, आप खुद को बताते हो कि भाई आपका डिसीजन वर्दी नहीं है, आप जो सोच रहे हो वो वर्दी नहीं है। हाँ, दूसरा बंदा जो बोल रहा है, बता रहा है मुझे, वो ठीक है, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ वो बकवास है, वो फजूल है। तो मैंने अपनी चीज़ कंसिडर नहीं करनी। हाँ, उसने कह दिया, देखो आपने लेट सपोज कोई पिक्चर पोस्ट करनी सोशल मीडिया के ऊपर, आपको पसंद आ रही है, आपने देखी, आपने एडिट किया उसको 2 घंटे बैठ के, आपको पसंद आ रही है कि यस, अब पोस्ट करने की बारी है, नाउ यू आर इनसिक्योर। अब आपसे डिसाइड नहीं हो रहा कि मैं पोस्ट करूं कि ना करूं। अब आपने वो पिक्चर दिखाई अपने किसी दोस्त को, ग्रुप में भेज दी कि बताओ भाई मैं इसको पोस्ट कर दूं, सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। उन्होंने बोला है हाँ ठीक लग रहा है, तो आपने कर देनी है। उन्होंने बोल दिया है हाँ नहीं अच्छी लग रही, तो आपने नहीं करनी। मतलब पूरा सोल डिसीजन उनके ऊपर है। और ये तो छोटी सी एग्जांपल है, यहाँ पे लोग अपना करियर से लेके अपनी शादी तक और अपनी ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट फैसले भी लोगों से करवाते हैं, क्योंकि वो अपने आप में जो है ना वो कॉन्फिडेंट नहीं होते। क्यों? आपने जीनी है ना वो लाइफ, आपने गुजारनी है ना वो लाइफ, आपने वो डिग्री करनी है ना, आपने वो शादी के बाद उस बंदे के साथ रहना है ना, तो वाई अदर्स, लिटरली वाई अदर्स। खुद पे ऊपर ट्रस्ट करना सीखो। जो आपको ठीक लगता है वो आपने करना है, क्योंकि वही ठीक होता है। कोई आपकी लाइफ नहीं जी रहा, किसी को नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। यू नो दिस, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, यू नो दिस।
यहाँ पे ना हमारी सोसाइटी में वैसे लोगों को बहुत आ गए, बहुत लिटरली बहुत उनको जो है ना वो इस चीज़ का होता है कि वो किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ के फैसले कर लें, किसी ना किसी तरीके से आपको कंट्रोल कर लें। अपने आपके पेरेंट्स जो है ना वो मैं भी चिल लूँ, लेकिन आपके जो अदर रिलेटिव्स हैं लाइक ताया, चाचा, मामू, फूफो, खाला, ऑल ऑफ दीज रिलेटिव्स, उनको सबसे ज़्यादा टेंशन होगी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किसी ना किसी तरीके से वो आपको कंट्रोल कर लें। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने अपने लाइफ के डिसीजन खुद लेने हैं। देखो, जहां आपको अपने हक के लिए बोलना है वहां बोलना है। फिर अपने आप से हमेशा ये सवाल करो कि मैं यहाँ काइंड हूं कि यहाँ मैं डरा हुआ हूं, मुझे खौफ है कि मुझे ये लोग पसंद नहीं करेंगे, उसके बाद मुझे इस बात का खौफ है। अपना ओपिनियन रखने से इस वजह से मुझे डर लगता है क्योंकि उसके बाद ये लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, ये बोलेंगे भाई इसको भी जुबान लग गई है। यस, लग गई है भाई, लग गई है। जहां बोलना है अपने हक के लिए वहां बोलना है। फिर चुप रहने वालों को आज तक कभी कुछ नहीं मिला, सिवाय इसके कि वो कोनों में बैठ के रोते हैं, सिवाय इसके कि ये बंदा कितना अच्छा है, ये सिवाय इसके कि ये बहुत सब्र वाला है, बहुत काइंड है, सिवाय इसके उनको कुछ नहीं मिला भाई। बाकी लोग अपनी जिंदगी एंजॉय करते हैं, वो बेचारे कोनों में बैठ के रोते हैं जिनको अच्छे बनने का बहुत शौक था। सो इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू बी वेरी गुड और यू वांट टू बी स्ट्रॉन्ग फॉर योरसेल्फ। इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग। आई हेट दोज पीपल जो कि हर वक्त कंप्लेन करते हैं, उनसे इतनी नेगेटिव वाइब्स आती हैं। और अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा है जो कि हर वक्त कंप्लेन करता है, देन आपको उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी मिजरीज, अपने दुख दर्द, अपनी पैथेटिक लाइफ आप पे मुसल्लत कर रहे हैं। हाँ, एक दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया, ठीक है, समझ आती है, हर किसी की लाइफ में मसले मसाइल चल रहे होते हैं, किसी ने आपसे शेयर कर लिया आपको अपना समझ के, इट्स ओके। लेकिन हर वक्त तो नहीं ना आप डस्टबिन बन सकते हो। मिजरी लाइक्स कंपनी, तो जो जितना मिजरेबल होगा वो अपने इर्द गिर्द लोगों को भी मिजरेबल करना चाहेगा। दिस इज ट्रू। जितने भी लोग कंप्लेन करते रहते थे, मेरे फ्रेंड्स जो हर वक्त कंप्लेन करते रहते थे, आई बैक ऑफ, मैं नहीं सुन रही आपको, सॉरी। हाँ, आपने कोई अच्छी बात करनी है मेरे से, ग्रोथ के बारे में बात करनी है, ठीक है, आपने अपने गोल्स के बारे में बात करनी है, आपने अल्लाह के बारे में बात करनी है, आपने दीन के बारे में बात करनी है, आई एम देयर फॉर यू। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लोगों को ना लिटरली आपकी हेल्प नहीं चाहिए होती है, सोल्यूशन नहीं चाहिए होता। आई वॉज लाइक दिस, जब मुझसे कोई अपनी मिजरीज शेयर करता था, मुझसे कोई बैठ के हर वक्त कंप्लेन करता था, तो मैं उसको सोल्यूशन देना शुरू कर देती थी कि आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। लेकिन आगे से रिस्पॉन्स होता था कि हाँ लेकिन हम ये नहीं कर सकते, हाँ लेकिन, हाँ लेकिन, हाँ लेकिन, हाँ लेकिन। उसके बाद मुझे एक बात समझ आई कि भाई उनको नहीं चाहिए हेल्प मेरी, उनको अपनी लाइफ में मिजरेबल रहना पसंद है, उनको ये नेगेटिविटी पसंद है। सो लेट देम, उनको होने दो। मैंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया उनके साथ, बिकॉज वो चीज़ मुझे ड्रेन कर रही थी, मेरा सुकून खराब हो रहा था, मेरा पीस डिस्टर्ब हो रहा था, मैं नेगेटिव हो रही थी उनकी वजह से। सो आई हैव टू टेक अ स्टेप बैक फॉर माई सेल्फ, फॉर माई पीस। येस, आई डिड दैट, आई एम अ लॉट पीसफुल नाउ। सो जहाँ आपको ज़रूरत है करने की वहाँ करो। सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप उनमें से एक हो जो कि हमेशा जिनको रिप्लेस्ड फील होता है, जिनको ऐसा लगता है कि हर कोई उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, उसके बाद छोड़ देता है, तो मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि स्टार्ट लिविंग लाइक समवन हु चूज देमसेल्फ, बी टू बोल्ड टू फिट इन, ट्रस्ट मी, पीपल हु चूज देमसेल्फ ऑलवेज विन, ऑलवेज विन। आपको सेल्फिश होना पड़ता है थोड़ा अपने लिए, इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए आपको होना पड़ता है। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहती हूँ कि आपके अंदर इतनी अकल होनी चाहिए कि आप उस सेल्फिशनेस में इतने पागल ना हो जाओ कि आप दूसरों को अपने पाँव तले रोनते फिरो। लेकिन ट्रस्ट में हमें ये सिखाया जाता है कि जो सेल्फिश होता है वो बहुत बुरा होता है, जो अपने बारे में सोचते हैं वो लोग अच्छे नहीं होते हैं। इंसान अपने बारे में नहीं सोचता ना, वो दूसरों की नज़र में तो बहुत अच्छा होता है, अपनी नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और अगर आप उनमें से एक हो जिनको लोग हमेशा इंटरप्ट करते हैं, उनकी बात को कोई वैल्यू नहीं देता है, उनकी कोई बात सुनता नहीं है, देन आई वॉन्ट टू से वन थिंग, स्पीक विद अथॉरिटी। इस सोच के साथ बोलना है कि ये सब मुझे सुनने के लिए बैठे हैं, कि मैं बोलूँगा तो सब मुझे सुनेंगे। यहाँ पे पता है क्या, आप इस माइंडसेट के साथ बोलते हो कि भाई मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप ये सोच के बोलोगे ना तो वाकई में आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो वैल्यू आप पहले यहाँ बनाते हो, उसके बाद आउटसाइड वैल्यू बनती है। आपकी बात में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जो बात करो वो डायरेक्ट बात करो, इधर उधर की नहीं मारनी।
बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे लोगों की बात लोग सुनते हैं। ये हर चीज़ आपके थॉट से शुरू होती है, आपके यहाँ पे शुरू होती है। अगर यही चीज़ आपकी इतनी है ना, तो आपको जो चीज़ मिलेगी ना वो भी इतनी ही होगी। तो यहाँ पे आपने अपने आप को बड़ा करना है। और मैं तो इतना कहूँगी कि भाई इंतज़ार में रहना छोड़ दो कि कोई आपको इतना देगा। बी द वन फर्स्ट, बी द वन फॉर योर सेल्फ, कि आप खुद को पहले इतनी प्यार मोहब्बत दे दो कि अगर कोई आपकी लाइफ में आए भी, को आपकी जो आइडेंटिटी बनी है वो शेक ना हो। कि अगर कोई आपकी लाइफ से चला भी जाए या आ भी जाए तो आपकी जो अपनी आइडेंटिटी है, आपकी जो अपनी वर्थ है, आपकी जो अपनी वैल्यू है, वो डिस्टर्ब ना हो। सो एंड में मैं यही कहूँगी कि एक वीक पर्सनैलिटी एक स्ट्रॉन्ग लाइफ बिल्ड नहीं कर सकती है। इस दुनिया को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपको इतना बुरा क्यों ट्रीट करती है, जबकि आपने खुद इसको ट्रेन किया है कि वो आपको ऐसा ट्रीट करे। Stand up for yourself. So this is all for today. Okay, Allah Hafiz.